Principle of inheritance and variation. Important terms. Genetics. Study of inheritance, heredity and variation of characters or study of genes and chromosome is known as genetics. इनहेरिटेंस की स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी या जीन और क्रोमोसोम की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं. इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. माँ बाप से बच्चों में करेक्टर का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है. हेरिडिटी, रिसेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग और उनके माता पिता के बीच में जो समानताएं होती हैं वो हेरिडिटी करेक्टर होते हैं. वेरिएशंस, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वो वेरिएशन होती हैं. क्लोन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्लोन बोलते हैं. द इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड रैमिड्स. और सिंगल इंडिविजुअल क्लोन के जो होते हैं वो रैमिड्स कहलाते हैं. ऑफस्प्रिंग, द ऑर्गेनिज्म डेराइव्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं वो ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं. एलिल्स और एलिलोमॉर्फ्स, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग एलिल्स बोलते हैं. कैपिटल टी, स्मॉल टी आर टू एलिल्स ऑफ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर हाइट. होमोजाइगस, the condition in which chromosome carries similar alleles for a character. यानी जब क्रोमोसोम में सिमिलर एलिल्स होते हैं तो कंडीशन को होमोजाइगस बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज प्योर लाइन. इसी को हम लोग प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल कैपिटल टी टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई. Heterozygous, the condition in which chromosome carries dissimilar alleles for a character. यानी वो कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम पे अलग अलग एलिल्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. डोमिनेंट करेक्टर, द करेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. करेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो और कैपिटल लेटर से शो हो उसे डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं. रिसेसिव करेक्टर, द करेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. यानी वो करेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दब जाए, छुप जाए और स्मॉल लेटर से शो किया जाए उसे रिसेसिव करेक्टर कहते हैं. फिनोटाइप, फिजिकल और विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी जो इंडिविजुअल का एक्सप्रेस्ड करेक्टर होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीनोटाइप कहलाता है. हाइब्रिड, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स. यानी इंडिविजुअल जो अनलाइक पेरेंट की मेटिंग से प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिड कहलाते हैं. हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड, एन इंडिविजुअल और सेल कंटेनिंग अ सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. यानी इंडिविजुअल जिसमें सिंगल कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का होता है उसे हैप्लॉइड बोलते हैं. डिप्लॉइड, एन इंडिविजुअल और सेल कंटेनिंग टू कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. जब किसी इंडिविजुअल में दो कंप्लीट सेट होते हैं हैप्लॉइड के तो उसे डिप्लॉइड कंडीशन बोला जाता है. पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड, a grid that enables to calculate the results of a simple genetic process. वो ग्रिड या वो स्क्वायर्स जो जेनेटिक क्रॉसेस के रिजल्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं पुन्नेट स्क्वायर कहलाते हैं. पुन्नेट स्क्वायर पुन्नेट स्क्वायर कहलाते हैं. पुन्नेट स्क्वायर was developed Punnett square was developed by a British geneticist रेगिनाल्ड पुन्नेट. पुन्नेट स्क्वायर को ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया जिसका नाम सी पुन्नेट था. पुन्नेट स्क्वायर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. पुन्नेट स्क्वायर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग सारे जेनेटिक क्रॉस के बच्चों की पॉसिबल जीनोटाइप को कैलकुलेट करते हैं. क्रॉस, डेलिब्रेट मेटिंग ऑफ टू पेरेंटल टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. दो पेरेंटल टाइप ऑर्गेनिज्म की मेटिंग को कराने को क्रॉस बोला जाता है. रेसिप्रोकल क्रॉस, टू वे क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप इन विच द सेक्सेस ऑफ बोथ पेरेंट्स आर रिवर्स्ड. यानी जब हम लोग
पहले जो क्रॉस कराया है उसमें दूसरे क्रॉस के टाइम पे सेक्सेस को अगर बदल दें, रिवर्स कर दें, तो इसे रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। ट्रेट, अ phenotypic characteristic ऑफ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, वो करेक्टर जो इनहेरिट हुआ है उसी को हम लोग ट्रेट बोलते हैं। वाइल्ड टाइप, द स्पीसीज वैरायटी शोइंग नॉर्मल फिनोटाइप, वो स्पीसीज वैरायटी जो नॉर्मल फिनोटाइप शो कर रही है या नेचुरल में जो उसका फिनोटाइप होता है वो उसका वाइल्ड टाइप कहलाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किए हैं। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वैराइटीज़, और मेंडल ने 7 पेयर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी, जिसमें स्टेम हाइट लिया था टॉल डार्फ, फ्लावर कलर लिया था वॉयलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन ली थी एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप लिया था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर लिया था ग्रीन येलो, शीड शेप लिया था राउंड रिंकल्ड, सीड कलर लिया था येलो ग्रीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं जिसे, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन करेक्टर पेयर, वो क्रॉस जिसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व हों और एक करेक्टर का डिफरेंस रखें। एग्जाम्पल, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने टॉल और डार्फ पी प्लांट के बीच में इनहेरिटेंस कराया। स्टेप क्या थी इसकी? सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विथ कंट्रास्टिंग करेक्टर, उन्होंने 2 पी प्लांट लिए जिनमें कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, एक लंबा था एक छोटा था। रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमेस्कुलेशन ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, और एक प्लांट से इन्होंने एंथर को रिमूव कर दिया। एंथर के रिमूव करने की प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं, इससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका गया। दिस बिकेम फीमेल पेरेंट, अब ये फीमेल पेरेंट बन गया। कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट से मेल पेरेंट से कलेक्ट किया गया पॉलन ग्रेन एंड ट्रांसफर टू फीमेल पेरेंट, और फीमेल पेरेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, इसे पॉलिनेशन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ सीड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, फिर सीड को कलेक्ट किया गया और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया गया। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो जो मिला वो 3:1 मिला, जिसमें होमोजाइगस डॉर्फ और होमोजाइगस टॉल ये मिले और हेट्रोजाइगस टॉल मिला। होमोजाइगस टॉल में कैपिटल टी 1 मिला, होमोजाइगस डॉर्फ में स्मॉल टी 1 मिला, रेशियो 1:1 मिल गया। Mendel made similar observations for other pairs of traits and proposed that some factors were inherited from parents to offspring. Now it is called genes. Mendel called it factors. यानी जीन जिसे अब हम लोग कहते हैं, मेंडल ने इसी को फैक्टर्स कहा था। मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी जो वर्ड यूज़ किए, कैपिटल वर्ड हमेशा इन्होंने डोमिनेंट के लिए और स्मॉल टी हमेशा वर्ड इन्होंने रिसेसिव के लिए यूज़ किया। F1 जनरेशन को फीलियल जनरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन्स ऑफ टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स। इस तरह से प्रोसेस को और एक्सप्लेन किया गया। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया F1 को और F2 प्लांट्स पाए। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस देखिए क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स एनी ऑफ पेरेंट, यानी जब हम लोग F1 के हाइब्रिड का किसी भी गार्जियन के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे बैक क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ एन F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, जब हम लोग F1 हाइब्रिड का इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप, और कोई अननोन जीनोटाइप पाने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप, और F2 के जीनोटाइप को पता करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस की हेल्प ली। मेंडल्स प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।